यत्र यत्र रघुनाथ की तत्र तत्र कृतमस्तकानि वाष्पवारि परिपूर्ण लोचन मारुतिं नमते राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुरनाथ इनके पदवंदन के नासत हरिजो आय विराजे कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या तुम पद रचो तुम पीछे यो श्रोता रस इनके सकल मनोरथ पूर्व से भगवान राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद हे राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
हे राधे राधे गोविंद गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद श्री श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज शिव संत भगवान की शुभकर श्री भक्तमान जी श्री स्वामी अकलदास जी महाराज श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज श्री वृंदावन धाम के श्री बांके बिहारी लाल श्री राधा लाल श्री गिरिराज जी महाराज श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी जय जय श्री राम। विनय व्यास मानो प्रगट है जग को हित माधव कियो। पहले वेद विभाग कथित पुराण अष्टादश भारतादि भागवत मथित उद्धार हरियस। अब शोधे सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तार। नीला जय जय जयति गाय भव पार उतार। जगन्नाथ इष्ट वैराग्य से करुणा रस भीजो हियो। विनय व्यास मानो प्रगट है जग को हित माधव कियो।
प्रतस्मृति परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री राम सनी इस चक्कर में परम भागवत परम रसिक श्री माधव दास जी महाराज का स्मरण किया और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री माधव दास जी महाराज ने ग्रंथों का सरलीकरण किया। पहले वेदव्यासी ने वेद के विभाग किए, 4 वेद, फिर पुराणों की रचना की, श्रीमद् भागवत की रचना की, श्री महाभारत की रचना की और श्री माधव दास जी ने उन्हीं को अत्यंत ही सहज और सरल भाषा में विस्तार किया, जो भाषा सबको समझ में आ जाए, जिससे इनके भावों को हृदयंगम किया जा सके और व्यक्ति उसका चिंतन और मनन करके बहुत सागर से पार हो जाए। इस तरह से आपने जगत का बहुत बड़ा कल्याण किया, ऐसा प्रियादास जी महाराज कहते हैं। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी लिखते हैं, देखत स्वरूप सुध तन की बिसर जात, देखत ही स्वरूप सुध तन की रह जात मंदिर में, जाने नहीं कोई है। रह जात मंदिर में, जाने नहीं कोई है। जाने नहीं कोई है, जाने नहीं कोई। पूर्व प्रसंग में आप स्मरण कर रहे थे, पुजारियों को जब ये पता चला कि भगवान ने इनके लिए सोने का थाल भेजा है, तब से पुजारी लोग इनसे भयभीत हो गए। मंदिर में, मंदिर के अंदर चले जाएं, मंदिर के जगमोहन में खड़े रहें, कभी कोई बोलता नहीं था। श्री माधव दास जी श्री जगन्नाथ भगवान जी सीधे बात करते, तो जगन्नाथ जी की बात में इतना रस होता कि माधव दास जी को भूल ही जाता कि रात्रि हो गई, संध्या हो गई, दोपहर हो गई। जब शरीर की याद नहीं रहती तो समय की क्या याद रहे। देखत स्वरूप सुध तन की विसर जात, भगवान का वह दिव्य मंगलमय स्वरूप देखते ही तन माने शरीर की सुध भूल जाती, शरीर का स्मरण नहीं रहता। भगवान रूप सौंदर्य के समुद्र हैं, भगवान की छवि नित्य नवीन 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 होती रहती है। जैसे यमुना जी का जल हर पल हर क्षण नया आता है, ये जल आगे गया, फिर नया जल आया, फिर नया जल आया, फिर नया जल आया। ऐसे भगवान की दिव्यात्म रूप माधुरी है। तो
जब जीव को श्री ठाकुर जी के शुद्ध गुरु माधि का दर्शन होता है, तन की सुध सजदा, शरीर की याद ही नहीं रहती। जब शरीर की याद नहीं रहेगी तो शरीर के संबंधियों की याद कहाँ से रहेगी? जब शरीर के संबंधियों की याद नहीं, संसार की याद कहाँ से रहेगी? यानी पूरा संसार ही गायब हो जाता है। शरीर से ही पूरा संसार है। और देखो ठाकुर जी के दर्शन का कमाल देखो आप, कि दर्शन करते सबसे पहले शरीर की शुरू होती है। हमें शरीर है, गुरु वल्लभाचार्य जी के शिष्य श्री कृष्णदास अधिकारी जी श्री ठाकुर जी की सामग्री लेने के लिए दिल्ली गए, तो वहां एक नृत्यांगना को देखा जो चौराहे में नृत्य कर रही थी। बहुत से लोग एकत्रित थे। आपके मन में आया कि देखें यहाँ क्या हो रहा है, लोग क्यों इतने एकत्रित हैं? और आप वहां गए तो देखा कि कोई एक नृत्यांगना गायन भी कर रही और नृत्य भी कर रही है। तो आपको उसका गायन बहुत पसंद आया। आपने विचार किया यदि ऐसा गायन हमारे श्रीनाथ जी के सामने करें तो श्रीनाथ जी को बड़ी खुशी होगी। वैष्णव में ये मुख्य बात है, तत् सुख सुखित्व, अपना सुख नहीं, ठाकुर जी के सुख से सुखी हो। जहां भी जाए ठाकुर जी की याद। हम ऐसा करेंगे तो ठाकुर जी को कितना सुख मिलेगा, हम ऐसा करेंगे तो श्री ठाकुर जी को कितना सुख मिलेगा। ठाकुर जी के सुख से सुखी होना ये वैष्णव का कर्तव्य, वैष्णव की रहनी है। उस नृत्यांगना को बुला के कहा तो भाई तुम हमारे सेठ जी के यहाँ नृत्य करोगे? तो कहाँ रहते हैं आपके सेठ जी? बोले गिरिराज जी में रहते हैं। और एक बात का ध्यान देना, हमारे सेठ जी के सामने नृत्य करोगी ना फिर तुम्हें कहीं नाचना नहीं पड़ेगा। उसने समझा बहुत धनवान होंगे इनके सेठ, इतना दे देंगे कि मुझे कहीं नाचना नहीं पड़ेगा। बोले हाँ। उसने सोचा चौराहे चौराहे में नृत्य करना पड़ता है, एक बार उनके सेठ के सामने नृत्य करो, मुझे बहुत कुछ दे देंगे, मेरा काम चल जाए। और गिरिराज जी को उसको भेज दिया। श्री कृष्णदास अधिकारी जी ने कहा कि देखो भाई यहाँ हमारे सेठ जी के सामने संसारी गीत नहीं गाना, यहाँ तो हम जो बताएं उन पदों को गाना। श्री कृष्णदास अधिकारी जी ने कई पद दे दिए और एक दिन श्रीनाथ जी के सामने नृत्य का कार्यक्रम रखा गया। जब श्रीनाथ जी के सामने वो आई, उसे पता चला कि ये सेठ है। अभी तो किसी मनुष्य शरीर को सेठ मान रहे थे, लेकिन जब उसको पता चला कि इनके सामने नाचना है, उसको बहुत खुशी हुई। उसने श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके कहा जय जय, मैंने सुना कि आप बहुत सुंदर हैं। और मैं आपके दरबार में पहली बार आई हूं। आपसे मेरी विनती है, विनम्र प्रार्थना है कि आपके उस दिव्य रूप की एक झलक मुझे दिखा दो, और मैं कुछ नहीं चाहती।
से सच्चे मन से कोई प्रार्थना करे तो भगवान तुरंत ही सत्य उसके भाव की पूर्ति करते हैं। और ग्रंथकार कहते हैं कि जैसे ही उसने गायन और नृत्य प्रारंभ किया और श्री ठाकुर जी ने अपनी झलक दिखा। नील सरोरु नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजहि तनु शोभा निरखो कोटि कोटि सतकाम कोटि कोटि सतकाम। तो उसको अपने शरीर की सुध भूल गई। श्री ठाकुर जी को देखते ही इसको शरीर की सुध भूल गई। उसको यही पता नहीं मैं कहाँ नाच रही हूँ, मैं कौन हूँ, बस ठाकुर जी की रूप माधुरी को देख रही। उसने कहा जय जय आपने इतना सुंदर रूप का दर्शन कराया है, मुझे कुछ निछावर करना चाहिए। क्या निछावर करूं? बोले जैसे मूल्यवान है स्वरूप वैसे मूल्यवान हमारे शरीर में प्राण है, मैं आपको प्राण निछावर करता हूं और 1 मिनट के अंदर प्राण छोड़ दो। कृष्णदास किए प्राण निछावर कृष्णदास किए प्राण निछावर यह तन जग सिर पट क्यों गिरधर छवि पर अटक्यो। मोमन गिरधर छवि पर अटक्यो। गिरधर छवि पर अटक्यो। गिरधर छवि। ऐसे ही माधवदास जी जो श्री जगन्नाथ जी से बात करते हैं उनको अपने शरीर की सुध भूल जाते हैं। देखत स्वरूप तन की विसर जात, तो उन्हें समय का ज्ञान ही नहीं रहता कि दोपहर हुई है कि शाम हुई है। पुजारी लोग क्या करते हैं? पुजारी लोग मंदिर बंद कर देते, अरे जगमोहन में खड़े खड़े दर्शन करते। मंदिर बंद हो जाने के बाद भी इनके नेत्रों में जगन्नाथ जी का दर्शन होता रहता है। जगमोहन मंदिर बंद होने के बाद जगमोहन खाली करा देते पुजारी लोग, लेकिन इनसे सब डरते थे, इन लोग कोई नहीं बोलते था। जगमोहन में खड़े रहे तो खड़े रहे, जाए तो न कोई मना कर सकता ना कुछ कोई बोल सकता है। भगवान ने प्रारंभ में लीला दिखा दी तो प्रियादास से कहते हैं एक दिन की बात है कि आप ऐसे ही मंदिर में खड़े रह गए। रात में 2 बजे आपको थोड़ी सी नींद आई तो वही जगमोहन में लेट गए। ठंड बहुत थी, आपके पास कोई वस्त्र था नहीं,
जो वस्त्र पहने थे वही थे। प्रियादास से कहते हैं इन्हें कस के ठंड लगी तो शरीर कांपने लगा, थर थर थर, हाथ पैर सब कांपने लगे। कहते हैं इनका जो शरीर कांपा ठंड के कारण, तो दांत बजने लग गए, कट 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 कट। भक्तराज ओम प्रकाश जी के चरित्र में आया है कि दिसंबर महीने की कड़ाके की ठंड, यमुना का तट, चारों तरफ वृक्षावली, इन्हें एक दिन इतनी भयंकर ठंड लगी कि शरीर कांपने लग गया, थर थर थर। शरीर में केवल एक धोती थी, एक कमीज थी, बाकी कुछ नहीं था। कई दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। तो इन्होंने अंदर से कहा ठाकुर जी से, हे गोविंद अब ठंड सहन नहीं होती, हे माधव अब ठंड सहन नहीं होती, इतनी कुछ ठंड। इनका इतना कहना है कि एक संत प्रकट हो गए, सफेद वस्त्र, सफेद उनके केस, बड़े तेजस्वी सामने प्रकट हो। उन्होंने कहा बालकों घबराओ मत, इनकी अवस्था 14 वर्ष, बालकों घबराओ मत, तुम्हारी परीक्षा हो रही है, 75% तुम निकल चुके हो, अब थोड़ी सी बची है, इसमें घबराओ मत, घबराओ मत। ऐसा कहके उन्होंने एक सफेद कंबल जो ओढ़े हुए थे निकाला, ओम भक्त को, ओम बालक को उड़ा दिया और अंतर ध्यान। वो सफेद कंबल उनके पास अंत तक रहा और भगवत धाम पधारने के बाद उस कंबल के लोगों ने छोटे छोटे टुकड़े बांट लिए, यादगार के रूप में अपने पास रहने लगे। तो माधवदास जी को जगमोहन में ठंड लगी, बड़ी भयंकर, दांत खटखटा रहे हैं। और एक बड़ी जोरदार बात लिखते हैं भक्तमाल के टीकाकार, लगी ठंड माधवदास जी को, ये तो जगमोहन में कांप ही रहे, लेकिन विशेष बात यह है कि अंदर जगन्नाथ भगवान कांपने लग गए। लगो शीत गात सुनो, लगो शीत बात प्रभु कांप उठे, बात प्रभु। प्रियादास कहते हैं मेरी बात ध्यान देकर सुनो, जो कोई बात विशेष कहनी होती है तो श्रोता को सावधान किया जाता है। सुनो भाई, सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन। भगवान शंकर जब कोई विशेष बात कहते तो कहते हैं हे गिरिराज कुमारी, हे उमा, मैं जो कह रहा हूं आदर पूर्वक सुनो। अगर एकाग्रता से नहीं सुनोगी ना तो बात निकल जाएगी, हृदय में नहीं बैठेगी। और इस प्रसंग में श्री प्रियादास जी कहते हैं सुनो बात। अरे भाई एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सुनो कि प्रभु कांप उठे। गर्भगृह में पलक में सोए हुए जगन्नाथ जी के शरीर में कंपन हो गया, बाहर माधवदास जी को ठंड लग रही है और अंदर रजाई ओढ़े हुए भगवान और कांप रहे हैं। श्री रत्नमाल जी में एक प्रसंग आया है श्री त्रिपुरदास जी का।
कैसा श्री ठाकुर जी अपने भक्त को चाहते हैं, यही कथा है भक्तमाल में। भक्त के शरीर में कैसी प्रीता है ठाकुर जी को। भगवान ने जो ये कहा है कि जो वैष्णव है, संत है, यही मेरी देह है। वैष्णवो मम देहस्तु, उसको प्रत्यक्ष करके दिखाया ठाकुर जी। केवल कहा नहीं, गीता में सूत्र है, गीता में सूत्र है, और भक्तमाल में उन्हीं सूत्रों को प्रैक्टिकल जी करके दिखाया। संत प्रत्यक्ष करके दिखाया। और क्योंकि वैसा जीवन जिया तो वो भाव सहजता से हृदयंगम हो जाते हैं। सूत्रों को बचाना, सूत्रों का अर्थ लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जीवन जो जीता है उसको देख करके उसको समझना सहज है। तो त्रिपुरदास जी श्रीनाथ जी के लिए ठंड में ठंडी के कपड़े बेचते। वो राजा के समय में मंत्री थे, धन की कमी नहीं थी, तो अच्छे अच्छे कपड़े भेजते, सुंदर सुंदर कपड़े, बहुत गर्म कपड़े भेजते श्रीनाथ जी के। लेकिन संसार की स्थिति हमेशा एक सी रहेगी ऐसा संभव नहीं। जो बदले उसी का नाम तो संसार है। यहां हर चीज बदलने वाली है। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, शरीर बदलेगा, हर चीज एक काल के प्रभाव में तेजी से बदल रही है। इसलिए ऐसा कभी मन में निश्चय करके रखना हम ऐसे ही रहेंगे, एक भूल है। सामने वाले संबंध हमारे ऐसे ही बने रहेंगे, ये भी भूल है। काल के प्रभाव में हर चीज में परिवर्तन आएगा ही। एक दिन का मंत्री पर चला गया और राजा ने इनके पास जितना धन था सब खड़प लिया। अब घर में केवल दीवारें बची। ठंडी का समय आया, श्रीनाथ जी के सेवक इनके यहाँ आए, उनको देख के रो पड़े। क्यों? इनके पास कुछ था ही नहीं, भोजन करने की व्यवस्था नहीं थी, देने की बात नहीं। सिर्फ ने कहा, त्रिपुरदास जी आप दुखी मत हो, हमें पता है कि आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, हम कुछ लेने नहीं आए, हम आप केवल जय श्री कृष्ण करने आए, केवल आपके पास 2 मिनट बैठने के लिए आए हैं। क्योंकि दुख के समय में ना जाओ और सुख के समय में जाओ, ये अच्छी बात नहीं है, ये कृतज्ञता है। आज आपके ऊपर दुख है तो हम केवल आपके पास बैठने आए, कुछ लेने नहीं आए। त्रिपुरदास जी ने कहा, महाराज मुझसे बिना दिए रहा नहीं जाता है, आप थोड़ी देर बैठो, मैं कोई ना कोई व्यवस्था करता हूं। श्री त्रिपुरदास जी ने देखा कि एक आले में पीतल की एक दवात पड़ी है। पहले लोग लिखते थे ना, होल्डर और दवात में जो स्याही रहती है उसमें ऐसा डुबो के लिखते, पहले ऐसे लिखते थे। तो जो दवात बनती, इंकुपाट बनती, उसको इंकुपाट भी कहते हैं, तो पहले डिजाइन की बनाई जाती है, क्योंकि बहुत बिकती थी। उनके पास पीतल की इंकुपाट पड़ी थी। मैं सोचा कि जरूर इसका कुछ ना कुछ पैसा मिल जाएगा। आज ही दिखी उनको, अभी तक नहीं दिखी थी। उसे लेके व्यापारी के आ गए, कपड़े के व्यापारी के, बोले इसे खरीद लोगे आप? बोले हाँ। क्या दोगे? बोले क्या चाहिए आप? हमको कपड़ा चाहिए। बोले इसमें हम आपको सस्ता कपड़ा दे सकते हैं, 20 मीटर का एक थान सस्ता कपड़े का दे सकते हैं। मोटे कपड़े का थान लेके आ गया, सफेद रंग का थान था,
आपने कहा कि ठाकुर जी की सेवा में प्लेन चीज नहीं पहुंचानी चाहिए, सफेद नहीं पहुंचानी चाहिए। आपने सेवकों से कहा कि थोड़ी देर आप और बैठे, फिर मैं जो सेवा के लिए कपड़ा दूंगा उसे आप ले जाना। आप कहीं से रंग ले आए मांग करके, पीला रंग ले आए, पानी को खूब उबाला, उबालने का उसमें रंग डाल दिया, जो पीला हो गया रंग, तो नए कपड़े को आपने उसमें डुबोया है। और जैसे डुबोया और बाहर निकाला तो अभी अच्छा रंग नहीं चढ़ा था। आपने सोचा इसमें फिर दोबारा रंग, दूसरी बार डुबो। लेकिन जब दूसरी बार डुबोने लगे तो उनकी आंखों से आंसू छलक गए। मेरे पास तो आज व्यवस्था नहीं है कि मैं ठाकुर जी को मूल्यवान कपड़े भेज सकूं, जो कैसा मोटा कपड़ा मैं ठाकुर की सेवा में भेज रहा हूँ। आंसू छलक पड़े, इतने आंसू निकले कि वो कपड़ा आंसुओं में भीग गए। फिर दोबारा डुबोया रंग में, फिर निकाला, फिर आंसुओं से भीग गया, फिर दोबारा डुबोया, फिर निकाला, फिर आंसुओं से भीग गया। 3 फुट रंग चढ़ाया और तीनों बार आंसुओं से भीग गए। अरे बात ध्यान देने की है, श्री ठाकुर जी को सबसे मूल्यवान भक्त के आंसू लगते हैं। आंसुओं में कोई चीज यदि डूब जाए तो ठाकुर उसको बहुत महत्व देते हैं। कपड़े को सुखाया है, सुखा करके सेवकों से कहा है महाराज इसे ले जाओ आप, लेकिन ये कपड़ा इस बार बड़ा मोटा है, ठाकुर जी के लायक नहीं है। आप एक काम करना, ठाकुर जी के लायक और भी आपको वस्त्र जगह जगह मिलेंगे, इस कपड़े को पोटली बांधने के काम में लाना है। ये श्री ठाकुर जी की पोशाक के लायक नहीं है। उन्होंने ऐसे ही किया, जहां जहां गए मूल्यवान वस्तु मिले उसको उस कपड़े में रख के पोटली बांध दी। जतीपुर आए, श्रीनाथ जी के यहाँ आए और वहां जो कोठारी थे उनके पास सभी वस्त्र दिए और लिस्ट दी इतनी बड़ी, किसने किसने क्या क्या दिया। प्रातःकाल श्री गोसाई विठलनाथ जी श्रीनाथ जी की सेवा करने के लिए गए। देखा ठाकुर जी कांप रहे, थर 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 थर। क्या हो गया? लगता है ठाकुर को ठंड लग गई। बोले भाई गर्म गर्म साल लाओ, वहां कोई कमी तो थी नहीं। सैकड़ों साल उड़ाई गई श्रीनाथ जी, फिर भी कांप रहे, थर 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 थर। बोले भाई रजाई लाओ, मखमली रजाइयां रुई भरी हुई लाई गई, श्रीनाथ जी को उड़ाया गया, लेकिन महाराज रजाइयां हिले, इतना कांप रहे थे। गोसाई विठलनाथ जी ने कहा एक काम करो, कोयले की सिगड़ी जलाओ, एक नहीं 8-10 जलाओ, जब उसका धुआं निकल जाए तो कोयले की आग नहीं तो उसको अंदर रखो। श्रीनाथ जी के आसपास 10 सिगड़ी रखी गई, फिर भी ठाकुर जी कांप रहे। गोसाई विठलनाथ जी का दिमाग काम करना बंद कर दिया। ये क्या है? ये कौन सी लीला हो रही? इतनी गर्मी पहुंचाने के बाद ठाकुर की ठंड दूर नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा कि जरूर किसी न किसी भक्त की कोई वस्तु ठाकुर जी चाहते, ऐसा उनके अंतरात्मा सोचता रहा। तो बुलाया कोठारी को कि भाई किसके किसके वस्त्र आए सेवा में। उसने लिस्ट पढ़ के सुना दी। गोसाई विठलनाथ जी ने कहा इस बार त्रिपुरदास का कोई कपड़ा नहीं आया। कोठारी ने कहा
किसी को ने बताया कि अब उनके पास बहुत अभाव है धन का, एक मोटा कपड़ा भेजा है जिसमें सब वस्त्रें को बांध करके लाया गया। श्री विठलनाथ जी ने कहा उस मोटे वस्त्र को जल्दी लेकर के आओ। उसको लाया गया। रात्रि में दर्जी बुलाया गया और ठाकुर जी के नाम का अगरखा बना, बगलबंदी बना। ठाकुर जी के शरीर से साल हटा दी गई, रजाइयाँ हटा दी गई, सिगड़ी हटा दी गई, बाहर जो रखी थी। और गोसाई विठलनाथ जी ने जैसे वो अगरखा पहनाया, बगलबंदी पहनाई, ठाकुर जी मुस्कुरा के हमारी ठंड चली गई। हम भक्तन के भगत हमारे, हम भक्तन के भगत हमारे, हम भक्तन के भगत हमारे। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी, सुन अर्जुन यह व्रत टरत न टारे। हम भक्त के भक्त हमारे। भक्तन काजो लाज ही अधर के, भक्तन पाए पिया दे घायो। जहाँ जहाँ भीड़ परे भक्तन पे, तहाँ तहाँ होत सहायो। हम भक्त के भक्त हमारे। जीते जीत भगत अपने की, जीते जीत हारे हार विचारो। सूर श्याम जो भगत विरोधी, चक्र सुदर्शन जारो। हम भक्त के भक्त हमारे। हम भक्त के भक्त हमारे। तो श्री माधवदास जी को जब ठंड लगी, ठाकुर जी कांपने लग गए। तो लक्ष्मी जी बोली कि जय जय क्या हो गया, आज आपको इतनी ठंड लग रही है, आपका शरीर कंपन कर रहा है। ठाकुर जी बोले हमारे माधवदास जी को ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है। तुम एक काम करो, एक गरम गरम रजाई निकालो और माधवदास जी को उड़ा के आओ। जब उनकी ठंड दूर हो तो हमारी अपने आप हो जाएगी।
पूज्य महाराज स्मृतादास जी महाराज जी कहते थे कि लक्ष्मी जी ने ठाकुर जी की रजाई निकाली और निकाल करके बाहर माधवदास जी कांप रहे थे, उनको उड़ा दिया, ठाकुर जी की ठंडूर हो गए और माधवदास को जब गर्मी मिली तो सोते ही रहे, फिर उनको सोने दो, शेष कथा कर लो। नमो नमो श्री भक्त